तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देख लीजिए मेरा नोट्स है फिजिक्स का, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नोट्स है फिजिक्स का, ये प्रकाश चैप्टर का है पूरा का पूरा नोट्स, ठीक है। मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। और ये जो नोट्स है इसी तरह हमने नहीं बनाया है, अलग अलग किताबों से बनाया है। जैसे देखिए मेरे पास एक किताब ये थी, देखिए कितना पुरानी हो गई, धुना गई है। और यहाँ पर देखिए टेप ओप लगाए हैं पूरा, ये फट गई है एकदम पूरा, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फट गई है। तो ये जो किताब है इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है, ये चूँकि यूपी बोर्ड में चलती है, देख सकते हैं इतनी मोटी। इससे हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हमने नोट्स में कलेक्ट किए हैं। और साथ ही साथ ये भी एक यूपी बोर्ड में चलती है एनसीईआरटी का, देख सकते हैं प्रयागराज, ठीक है। इससे भी हमने बहुत सारे जो है कि प्रश्न जो है कि पॉइंट उठाए हैं। और साथ ही साथ जो मोदी जी वाली किताब है, यानी सरकारी किताब, ये जो एनसीईआरटी वाली जो प्योर सरकारी है, ये देखिए इसमें से हमने क्वेश्चन जो है कि बनाए हैं और जो है कि क्या बोलते हैं पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2 महीने एग्जाम है, 2 महीने में कुछ भी उखड़ने वाला नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, ना कोई उखाड़ पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो इस क्लास से जुड़ सकते हैं, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं है कि आप इसी चैनल से जुड़िए या इसी वीडियो को देखिए। पहले आप एक बार कंटेंट को देखिए, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और कहते हैं ना कि भगरे चोर के मुक्का काफ़ी, तो पेपर तो आ ही गया है कपार पर, तो करना तो क्या है, तो वही चीज़ें पढ़िए। क्योंकि हम लोग खुद एक छात्र हैं, हम लोग एग्जाम दे चुके हैं, हम लोग फिजिकल तक जा चुके हैं, फाइनल मेरिट में छट गए। लेकिन हम लोग को इतना मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखेंगे इसमें कितने सारे चैप्टर हैं इसमें, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा यहाँ पर कि कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं आपके साइंस वाले में। देखिए अगर केमिस्ट्री में बात करें तो ये है, फिजिक्स में बात करते हैं तो देखिए फिजिक्स में आपका आता है प्रकाश का परावर्तन और मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इससे आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 इसमें चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश से। फिर उसके बाद फिजिक्स का विद्युत आता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश तथा प्रकाश और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। अपनी क्लास को हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आइए पहला जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, बस नोट से आपको पढ़ना है, कोई आपको नहीं करना है कि बहुत वो लेना है, बस आराम से आप लोग पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ देखिए प्रकाश, प्रकाश क्या है, तो यह एक प्रकार की ऊर्जा है, वस्तुओं को दिखलाती है, आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है और एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो कि प्रकाश क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और यह एक प्रकार की ऊर्जा है, वस्तुओं को दिखलाती है, भैया प्रकाश रहेगा तभी ना कोई चीज़ दिखेगा, और आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, ठीक है। प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो 2 तरह से, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, एक कृत्रिम स्रोत होता है। यानी एक भगवान का स्रोत होता है, एक हमारा खुद जो इंसान बनाता है। तो प्राकृतिक स्रोत में आपके सूर्य हो गए, तारे हो गए, और कृत्रिम स्रोत में क्या होता है, आपका मोमबत्ती हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश स्रोत आपको समझ में आ गया। अब फिर प्रकाश स्रोत को कैटेगराइज किया जाता है, यानी कि 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसी चीजें दुनिया में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, तो उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए और विद्युत बल्ब हो गया। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, ठीक है, रेडियम हो गया। अब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से चमकता है, कांच जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये चमकेगा, ठीक है। तो इतना सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, प्रकाश के गुण, क्वालिटी ऑफ लाइट्स। देखिए प्रकाश के गुण, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, भैया ये नहीं दिखता है, सरल रेखा में गति करता है, यानी सीधे दम चलेगा, टेढ़ टाढ़ गति नहीं करेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत इंपॉर्टेंट
विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। ये निर्वात में भी गति कर सकता है, यानी कि वैक्यूम में भी गति कर सकता है। ठीक है, चमकदार सतह पर परावर्तन होना, यानी कि जब ये चमकदार सतह पर पड़ता है प्रकाशवां तो परावर्तन करता है। हम आगे देखेंगे परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होता है। हाँ भैया देखिए, ये यहाँ पर हो गया कि माध्यम अलग अलग होगा। जैसे पानी में प्रकाश चल रहा है, कांच में चल रहा है, ठीक है, तो दोनों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। हाँ, एक जो मानक जो चाल है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब माध्यम बदलने पर अपने मार्ग से उचित हो जाता है, यानी कि जैसे प्रकाश अगर कांच से हवा में जा रही है तो उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। और प्रकाश यानी दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या है भैया, ये खुद नहीं दिखता है, इस सरल रेखा में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये निर्वातों में चल सकता है, चमकदार सतह पर पड़ेगा तो परावर्तन करेगा यानी चमकेगा, अलग अलग माध्यम होगा तो चाल अलग अलग होगा। इसका चलवा जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और ये अपने मार्ग में विचलित होता है जब माध्यम बदलता है, और इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं आगे का पॉइंट, देख लेते हैं आगे का पॉइंट क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है भैया, देखिए ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, एनसीईआरटी का है, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाश जिन माध्यम से गुजरता है, यानी प्रकाश हम डालेंगे तो जिन माध्यम से, किस माध्यम से गुजरता है तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रकाश जिन माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार का होता है, पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम और तीसरा अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि अधिकांश भाग गुजर जाता है, यानी कि प्रकाश जब डालेंगे तो पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो जैसे हवा हो गया और कांच हो गया, कांच में जब ये टार्च बारते हैं, ये टर्चवा है, जब इसे बारेंगे तो पूरा का पूरा प्रकाश आपका क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आपका पारदर्शक माध्यम बोलेंगे। पारभाषक यानी कि कुछ निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा, यानी कि अधिकांश भाग निकलेगा, यानी कुछ नहीं निकलेगा कुछ निकलेगा। जैसे घिसा पीटा कांच हो गया, तेलीय कागज हो गया, ये सब क्या होते हैं कि हल्का हल्का दिखते हैं। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, इससे कोई भाग नहीं गुजरता है, इससे कोई भाग नहीं गुजरता है। ठीक है, तो जैसे इसमें लकड़ी हो गया, लोहा, अब लकड़ी का कोई गुटका है और उसमें से प्रकाश मारेंगे तो दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शक माध्यम हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि ये है, ठीक है, अब ये अब देखिए इधर हम जला रहे हैं टार्च, तो इस साइड मतलब इस साइड प्रकाश आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका अपारदर्शक माध्यम हो गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है कि प्रकाश का पथ प्रकाश किरण कहलाता है। यानी कि जैसे देखिए ये प्रकाश है, ठीक है, अब ये प्रकाश जब सीधी रास्ते यहाँ से निकल रही है सीधा, तो ये क्या होगा, इसका प्रकाश क्या होगा, प्रकाश का पथ जो होगा वही क्या होगा, प्रकाश का किरण होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों का समूह प्रकाश पुंज कहलाता है। अब जैसे यहाँ से जब प्रकाश निकला, ठीक है, जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो बहुत सारे किरणें यहाँ से निकलेंगी, 1 2 3 4 5, तो इनका जो समूह होगा वही समूह क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, कट होता भैया अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी क्या होता है कि प्रकाश किरणों का एक बिंदु पर मिलना है, यानी कि प्रकाश यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई और आकर यहाँ पर मिल गई, तो ये क्या होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज होगा। अपसारी मतलब क्या होगा, किसी एक बिंदु से ये निकलती हुई जाएंगी। ये अब जैसे ये
प्रकाश हो गया, अब यहाँ से क्या हो, ये निकलती हुई जाएंगी और इसमें क्या होगा कि इसी एक पॉइंट पर आकर एकत्रित होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अपसारी हो गया। और समांतर में क्या होगा कि प्रकाश किरण एकदम सीधा सीधा रहेंगी, न तो किसी के यहाँ जाएंगी या न किसी से यहाँ निकलेंगी। तो अभिसारी एक जगह आएंगी, अपसारी एक जगह से निकलेंगी और समांतर में सीधा सीधा रहेंगी, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश किरण का किनारों से मुड़ना। अब देखिए यहाँ से अगर देखिए यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश को हम डाल रहे हैं, ऐसे जब डाल रहे हैं तो ये किनारा है, ठीक है। अब इस किनारे से देखिए ये मुड़ जाती है प्रकाश। जब प्रकाश ऐसे मुड़ जाती है तो इसी को प्रकाश, अब देखिए यहाँ तो सीधा जाना चाहिए, इसको प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन देखिए प्रकाश सीधा ना जाके ऐसे मुड़ गई। तो ये क्या हो गया? प्रकाश का विवर्तन हो गया। यानी प्रकाश जब अपनी किनारों से मुड़ जाएगी तो क्या कहलाएगी? प्रकाश का विवर्तन कहलाएगा। प्रकाश किरणों का किनारों पर मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ दैनिक जीवन में उपयोग भी होते हैं। कमरे में लगे खिड़की के कांच विसरित परावर्तन करता है। यानी कि जो कांच लगा हुआ है उसमें विसरित परावर्तन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। बस इतना समझिए कि जो कांच लगा तो विसरित परावर्तन करता है। अखबार सस्ते कागज पर छापा जाता है क्योंकि इसमें विसरित परावर्तन हो सके। अगर महंगा रहेगा, इस तरह का सफ़ेद कागज रहेगा तो चकाचौंध होगा, हमारे आँख पर परावर्तन ज़्यादा होगा तो हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा इधर का मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बेहद इम्पोर्टेंट है। तो क्या है भैया? देखिए, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराना था उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए समझिए, जैसे ये आपका क्या है? चिकनी सतह है और ये आपका प्रकाश है। अब देखिए हम यहाँ से प्रकाश दे रहे हैं, जब यहाँ से प्रकाश हम दे रहे हैं तो ये यहाँ से टकरा के इधर लौट रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे तो जाएगा नहीं। तो ये ऊपर की ओर टकरा कर इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, अलग अलग एंगल पर ये जो है कि प्रकाश जो है कि जा रहा है। तो ये क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। अब यहाँ समझिए कि परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है, यानी प्रकाश की चाल सेम होती है। अब यहाँ समझिए, ऐसे आप समझिए एक बार आप समझिए। यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया हमारा प्रकाश, ठीक है। अब यहाँ से हम प्रकाश दे रहे हैं ऐसे। अब प्रकाश हम दे रहे हैं तो प्रकाश जब हम दे रहे हैं तो प्रकाश, यहाँ से प्रकाश आई और ये एक चिकना सतह है, ठीक है, ये एक चिकना सतह है। तो ये एक चिकना सतह है या दर्पण है, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश आई और इस पॉइंट पर टकराई और टकराने के बाद यहाँ से रिटर्न हो गई। देखिए, प्रकाश यहाँ से आई, इस पॉइंट पर टकराई और यहाँ से लौट के चली गई। तो जब प्रकाश आएगी उसको आपतित किरण कहेंगे और जो प्रकाश लौट के जाएगी उसे परावर्तित किरण कहेंगे। इसको जापतित किरण नहीं कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपतित तो ये जापतित नहीं, आने वाली आपतित और जाने वाली परावर्तित। तो जब आएगी प्रकाश किरण तो आपतित किरण और जब जाएगी तो परावर्तित किरण होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगर 90 डिग्री का अगर कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, तो ये जो हम लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब यानी कि नॉर्मल। जिस पॉइंट पर प्रकाश गिरती है या टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश आई तो आपतित किरण, जब लौट के चली गई तो परावर्तित किरण, ठीक है। और उस पर जो एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा आपतन बिंदु पर, वो क्या कहलाएगा? आपका अभिलंब कहलाएगा। और ये जो आपका है दर्पण है जिसे परावर्तक पृष्ठ रहता है उसके ऊपर की तरफ जहाँ पर चमकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है कि ये जो दिख रहा है लाइन, ये लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इस लाइन और इस लाइन के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन इस थोड़ी कहना है, ये कहना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, या अभिलंब या आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। और ठीक इधर
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, या परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर। देखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ क्या होता है कि जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराती है, जैसे ये देखिए ये एक दर्पण रखा हुआ है, तो जब प्रकाश आएगी तो दर्पण की एक साइड तो नहीं चमकता है, दूसरे साइड चमकता है, तो जिस साइड चमकता है उसी को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। आपतित किरण क्या होती है? तो जो टकराती है, जो किरण आके टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। अब परावर्तित किरण क्या होती है? जो टकराकर चली जाती है यानी रिटर्न हो जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, अब आपतन बिंदु क्या होता है? तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आके टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से आई और इस बिंदु पर टकरा रही, तो ये क्या होगा? आपतन बिंदु होगा। और अभिलंब क्या होता है? तो आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत रेखा, यानी आपतन बिंदु पर इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत रेखा जो खींची गई है वो क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। आपतन कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण क्या होगा? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच को क्या बोलेंगे? आपका परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए परावर्तन के प्रकार, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बताए थे ना कि जो सस्ते कागज पर छापे जाते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूज अखबार, ठीक है, और जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें विस्तृत परावर्तन होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखिए परावर्तन जो होते हैं दो प्रकार के, वो एक होता है नियमित यानी कि रेगुलर, और एक विस्तृत परावर्तन यानी कि इरेगुलर। यानी नियमित परावर्तन एक होता है विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? कि प्रकाश का परावर्तन पालिश युक्त सतह से होता है। यानी कि जैसे मान के चलिए, ऐसे मान के चलिए आप कि कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, ये परावर्तक सतह है और इस पर पालिश किया गया है, और जब हम इस पर ऐसे हम प्रकाश क्या कर रहे हैं? इस पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश डाल रहे हैं तो ये जब पालिश युक्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आपको नियमित परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के बाद प्रकाश किरण समांतर हो जाती हैं। जैसे ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है और यहाँ से प्रकाश आ रही हैं, जब प्रकाश आएंगी और लौट के जब चली जाएंगी तो इनके जो प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, तिरछा तिरछी नहीं होंगी, टेढ़ा टेढ़ी नहीं होंगी, सीधा सीधा होंगी, तो उसको नियमित परावर्तन कहेंगे। अब विस्तृत परावर्तन में क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन खुदरे पृष्ठ से होता है। मतलब कि जैसे ये देखिए ये खुदरा है, आप देख सकते हैं, ये जो इसका पृष्ठ देखिए खुदरा है, तो जब इस पर प्रकाश डाला जाएगा तो सभी किरणें जो होंगी अलग अलग दिशाएं में आएंगी। देखिए ये इधर से आई और ये इधर से चली गई, ये दिल्ली से आई चेन्नई से निकल के चली गई। तो इस तरह के परावर्तन क्या कहलाते हैं? विसरित परावर्तन कहलाते हैं, ठीक है, विसरित परावर्तन कहलाते हैं। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं और इसमें समांतर। तो विसरित में क्या होता है कि विसरित में प्रकाश किरणें क्या होती हैं? समांतर होती हैं, और इसमें आपकी समांतर नहीं होती हैं। और उसमें क्या होता है, इसमें विसरित में क्या होता है कि प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अलग अलग एंगल पर चली जाती हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए परावर्तन के नियम। क्या? परावर्तन के नियम। तो इसके दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, हम समझा देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये जो स्टेटमेंट आपको देता है, कहाँ आपको देता है? क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में आपको देगा, ठीक है, ऑप्शन में देगा, लैंग्वेज बेस देगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, अब देखिए ये देख लीजिए, ये हमारा क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। अब ये देखिए, अब ये जो है आपकी
अभिलंब हो गया, ठीक है। और ये हो गई आपतित किरण, ठीक है। और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण, ठीक है। आप लोग समझिएगा, बहुत ही हम अच्छे से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब होगा, और ये होगा परावर्तक पृष्ठ। तो ये पहला नियम क्या कह रहा है, जो पहला जो नियम है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो भैया ये जो पन्ना आपको दिख रहा है, पन्ना का तल एक ही है ना कि अलग अलग है? तो देखिए ये भी इसी तल में है, ये भी इसी तल में है, और ये भी इसी तल में है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। तो ये आपका अभिलंब हो गया, ये परावर्तित हो गया, ये हो गया आपकी आपतित हो गया। तो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरणों तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरा नियम क्या है कि ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, तो दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ये होता है आपतन कोण, ये होता है यहाँ से यहाँ परावर्तन कोण। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो ये नियम है किसका, परावर्तन का जो नियम है, वो जो परावर्तन का नियम है, वो पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण किसे बोलते हैं? तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को, परावर्तन कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं आगे। आगे क्या है, अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता, देखिए ये क्या है। अब जैसे देखिए ये परावर्तक सतह है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। अब आपतित किरण ये आने वाली है और यहाँ से टकराकर चली गई, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर यही सेम सिचुएशन होगी, लेकिन आपतित किरण के पास एक और हम दर्पण लगा देंगे। क्या करेंगे? एक और हम दर्पण लगा देंगे। तो होगा क्या कि आपतित किरण आएगी और यहाँ से टकराकर चली जाएगी, ठीक है, चली जाएगी। तो दोस्तों प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है कि जैसे ये परावर्तक सतह है, एक किरण आ रही है और टकराकर चली जा रही है, तो होगा क्या इसमें कि ये यहाँ से आएगी और जब ये टकराएगी तो ठीक इसके सामने एक और क्या रख दिया जाएगा, दर्पण रख दिया जाएगा। अब क्या होगी कि जब यहाँ से टकरा के जाएगी यहाँ, तो इस दर्पण के लिए आपतित किरण का काम करेगी। तो जब आपतित किरण का काम करेगी तो ये क्या करेगा कि फिर इस प्रकाश को रिटर्न कर देगा और रिटर्न करके फिर उसको भेज देगा। तो परावर्तित किरण यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर आपतित किरण हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आपतित किरण इसके लिए काम कर रही है, तो आपतित किरण, और यहाँ पर परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता में क्या होता है कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण माना जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है। इसका उल्टा यही होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और ये होता है इमेजिनरी इमेज होता है या वर्चुअल इमेज होता है। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलने के बाद दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जब वास्तव में मिलेंगी ना, तो दूसरा बिंदु पर बना प्रतिबिंब पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यानी प्रकाश जब चल रही हैं, ठीक है, और किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी तो उनको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। बस आप यहाँ समझ लीजिए ये कैसे होता है वास्तविक प्रतिबिंब, आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा जब प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब में ठीक उल्टा, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, बल्कि दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसमें वास्तव में मिलती हैं और इसमें वास्तव में मिलती नहीं हैं, बल्कि आती हुई प्रतीत होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्या है कि ये याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है।
और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बस एक चीज़ याद कर लीजिए, इसी में ये उल्टा बनता है तो ये सीधा बनेगा, ये पर्दे पर प्राप्त होगा तो ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा। जब भी दो चीज़ों को याद करना हो तो हमेशा एक चीज़ को याद करना चाहिए। पहला इसको, यानी वास्तविक उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त होता है। ये उल्टा नहीं बनता है यानी सीधा बनता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये प्रकाश का पार्ट 1 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ये गोली दर्पण। अब देखिए इस तरह का जब प्रतिबिंब बनेगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।